दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो कई सारी जातियों के बारे में बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं। और लेकिन जब हम पासी जाति के ऊपर सर्च करते हैं तो बहुत कम ऐसी वीडियो मिल पाती हैं। तपासी लैंडलॉर्ड की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी बहुत सारी, लेकिन ये वीडियो सबसे हटकर होने वाली है, क्योंकि पासी जाति के बारे में अगर कोई रिसर्च स्कॉलर अगर कोई शोध करना चाहे तो उसको ज़्यादा सोर्स मिल नहीं पाते हैं। मैं आज इसमें आपको सोर्स के बारे में भी बताऊंगा, और वो जानकारी इसलिए भी नहीं मिल पाती है क्योंकि पब्लिक डोमेन में पासी जाति के ऊपर कोई आर्टिकल या ज़्यादा कोई शोध नहीं हुआ है। आज हम जानेंगे पासी जाति की उत्पत्ति और उनकी पुरानी पहचान के बारे में, एक तरीके से पासी जाति का परिचय, कि इनका क्षेत्र, ये रहवासी कहाँ के हैं और पासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, उत्पत्ति के बारे में विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, और ये किस प्राचीन कुलों से संबंधित है, और इनकी काल परिस्थितियों के अनुसार इनका विभाजन क्या है, इनका संघर्ष कैसे हुआ, किससे हुआ, और इनका पतन कैसे हुआ। और सबसे बड़ा पॉइंट है तिरस्कार का, कि तिरस्कार जो हुआ है पासी जाति का शायद ही किसी का हुआ है। इसलिए ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और पासी जाति के बारे में बेहतर जानकारी के लिए मैंने 7 पॉइंट बनाया है, और सातों पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो क्षेत्र है इनका, ये उत्तर भारत का जो ये गंगा और जमुना और ये उत्तर भारत का बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट पासियों का मूल स्थान माना जाता है। और इन पासियों के बारे में जो जानकारी है ये ब्रिटिश दस्तावेजों में मिल जाती है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में मौजूद है। क्यों मौजूद है मैं आपको बता दूं कि सन 1784 के आसपास में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना की गई, और उसका उद्देश्य था भारत के इतिहास को क्रमबद्ध करना, लिपिबद्ध करना। और उसी दस्तावेजों में पासियों का इतिहास है, इनके क्षेत्रों का वर्णन है, ये कहाँ के राजा थे, ये सब के बारे में जानकारी दी गई है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देखिए, जो ये पोर्शन है उत्तर भारत का, जो आज का उत्तर प्रदेश और बिहार हुआ करता है, इन क्षेत्रों में पासी अत्यधिक पाए जाते हैं। और ये रेफरेंस है, और बगल में रेफरेंस का नाम भी लिखा है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी करके है, जो 1896 में लिखी गई थी। आप इसको देखिए, इसकी जो लाइन है आप ये पढ़िए। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बताऊँ तो उसमें साफ साफ लिखा है, अ ग्रेट एक्सटेंट से आप देखिए साफ साफ लिखा है कि एवरजीन कॉल्ड चेरू इन द ईस्ट, भर इन द सेंटर एंड राजपासी इन द वेस्ट। दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश विद्वानों को जो पहला मत था, अवध के इतिहास की शुरुआत ही इस बात से होती है कि जब आर्यंस यहाँ पे आए, ये उनकी थ्योरी है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। भर, पासी, चेरू, ये आदि जातियाँ यहाँ पर शासन कर रही थी जब वहाँ पे आर्यंस आए। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, और बाद में इन सभी जातियों को पहाड़ों तक खदेड़ दिया गया, हिमालय की तलहटी तक खदेड़ दिया गया। लेकिन जब उनको अपनी शक्ति का आभास होता है तो उन्होंने अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करके इन्होंने फिर से अयोध्या पे कब्जा कर लिया, अवध पर कब्जा कर लिया और अपना शासन जमा लिया, जो पूर्व में जो है चेरू के नाम से जाने गए, मध्य में भर के नाम से जाने गए, और फिर पश्चिम में राजपासी के नाम से जाने गए। और ये जो भर और पासी का जो मसला है, आपको बता दूं, ब्रिटिश विद्वानों ने ये मत कहा है, एक मत दिया है कि जो भर और पासी थी ये एक ही शाखा की दो नाम थे, एक ही परिवार की ब्रांच थी। ये भर पासी कैसे एक हैं, भर पासियों का पुराना नाम है, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी हम बात करेंगे इस शब्द के अर्थ की, शाब्दिक अर्थ के बारे में हम बात करेंगे कि ब्रिटिश विद्वानों ने क्या कहा है इसके बारे में, भारतीय लोगों ने क्या कहा। अब हम बात करेंगे पासी जाति की ओरिजिन के बारे में। उत्पत्ति जानने से पहले हम सिर्फ शब्द का मतलब जानेंगे कि पासी शब्द का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश विद्वानों ने जैसे लोधियों को उन्हें लोधा ट्री से डिनोट किया है। देखिए, नाम पढ़ने के बारे में कई सारे विषय हैं। किसी क्षेत्र के अनुसार नाम पड़ जाता है, या किसी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का नाम पड़ जाता है। तो यहाँ जो स्थानीय भाषा रही है उसके आधार पे इन्होंने पता लगाने की कोशिश किया, और उन्होंने जो पासी शब्द है, एक सबसे बड़े विद्वान हुए थे विलियम क्रूक हुए थे, जिन्होंने ट्राइब एंड कास्ट पर 4 वॉल्यूम लिखी है और बहुत सारी किताबें लिखी हैं भारत की जातियों के ऊपर। तो विलियम क्रूक जी ने जो है, उनका ये मानना था जो पासी शब्द है ये संस्कृत शब्द पाशिका से लिया गया है, उनका ये मानना था। और पाशिका जो इसका अर्थ होता है पाश, यानी जो फंदा का प्रयोग करता हो, यानी पाश की रस्सी का प्रयोग करने वाले को पासी कहा गया, ऐसा विलियम क्रूक का ओपिनियन था। हालांकि जो अलग अलग विद्वान थे उनका इन बातों पर मतभेद भी था। अभी जो हम हैं ये पासी शब्द की शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, इसे उत्पत्ति आप न समझिएगा। उत्पत्ति एक अलग है और शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है वो अलग है। तो आज़ादी के बाद 1971 में एच एस सिंह नाम का एक बड़ा चेहरा था विद्वानों में, भारतीय विद्वानों में, उन्होंने पीपल ऑफ इंडिया लिखी और उन्होंने पासी शब्द को दो शब्दों में तोड़ा, संधि विच्छेद किया, एक पा प्लस असी।
पा मीन्स होता है ग्रिप यानी कि पकड़, और असी मीन्स सौदा सावट नहीं तलवार। पा प्लस असी यानी कि जिसके हाथ में तलवार हो। और उन्होंने कहा कि जो पासी जाति समुदाय रहा है, यावत क्षेत्र में रक्षक समुदाय रहा है, हमेशा इसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक मार्शल कौम है। तो उन्होंने इस जो शब्द का अर्थ ये उन्होंने इसका निकाला और अनुमान दिया। तो ये तो था, ये ब्रिटिश विद्वानों का मत था। लेकिन हम अब भारतीय संस्कृति की बात करें, अगर हम भाषा की ही बात करते हैं, शाब्दिक अर्थों की बात करते हैं, तो हमारे भारत देश की जो सबसे प्राचीन भाषाओं में पाली जो भाषा है वो गिनी जाती है। मैं आपको बड़ी यूनिक चीज़ बताऊंगा, अभी आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन थोड़ी देर आगे आपको समझ में आ जाएगा। पाली भाषा में अगर संस्कृत जो शब्द है, देखिए संस्कृत शब्द में पाशिका शब्द को फंदे से जोड़ा गया, लेकिन संस्कृत से पहले भी पाली भाषा रही है। तो पाली भाषा के अंदर जो है पासी का मतलब क्या है, इसको अगर हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी मतलब ये निकलेगा। पासी का जो मतलब पाली भाषा में है, उसका मतलब भी पा मीन्स भी रक्षक होता है, यानी कि ये रक्षा करने वाले लोग हैं। दोस्तों, जो आपने अभी तक जाना था वो सिर्फ और सिर्फ पासी शब्द का जो अर्थ निकलता है, लोगों ने उस शब्द का अर्थ क्या निकाला, किससे लिया था, मैंने वो बताया था। अब हम उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। पासी जाति की उत्पत्ति के बारे में अंग्रेज़ों ने पौराणिकता के हिसाब से भी बतलाया है और ऐतिहासिकता के हिसाब से बतलाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है वो तथ्यात्मक माना जाता है। देखिए, अवध क्षेत्र में पासी जाति के ऊपर तमाम परंपराएं मिली हैं, भर भर के परंपराएं मिली है, जिसे अंग्रेजों ने आज से बहुत पहले नोट किया है। उसी में पौराणिकता के हिसाब से एक किंवदंती, एक कथा एक ऐसी कही जाती है कि एक बार परशुराम जो थे वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो अचानक से उन्होंने गाय की चीखने की आवाज़ सुनी। गाय की करुण पुकार सुन के परशुराम व्याकुल हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कुछ घास को उठाया जो बगल में पड़ा था, उसके उन्होंने टुकड़े किए और उस पर उन्होंने पसीने की बूंद डाली और वहाँ से 5 व्यक्ति जो है वो प्रकट हो गए, जिन्होंने जाके गाय को बचाया और गाय की रक्षा की। चूंकि पसीना जो है वो श्रम का प्रतीक है, तो उस टाइम से परशुराम ने पासी नाम दे दिया। एक ये कहानी है। पौराणिकता के हिसाब से कई कहानियां पासी जाति के ऊपर दी गई हैं। मैं उस पर जब पौराणिकता की सीरीज बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अब चलते हैं ऐतिहासिकता को भी समझ लेते हैं। जो हिस्टोरिकल जो एविडेंस होता है उस पर इतिहास जो है तथ्यात्मक रूप से टिक पाता है, और जो पौराणिकता होती है कि पुराणों के द्वारा कही गई, कब कही गई, किसने लिखी, ये ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। वो सिर्फ ऐसी भी श्रुति भावना से लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। और आप सभी जानते हैं कोई जादू मंत्र से पैदा नहीं होता है, तो ये कथा दंत कथा है। अब हम हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करेंगे। जो ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, जो तथ्यात्मक होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उसके हिसाब से अंग्रेजों ने ये पता लगाया कि जो पासी हैं ये प्राचीन काल में ये भर जाति के लोग थे। भर कौन थे? वो भारशिव लोग थे। भारशिव लोग कौन थे? जिन्होंने अपने कंधे पर शिव का भार उठाया था और उन्होंने विधर्मी कुषाणों को इस देश से बाहर किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे जो परशुराम वाली जो कहानियां हैं कहाँ से मिली। ये ऊपर आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ऊपर एक किताब का नाम लिया गया है जिससे मैंने ये रेफरेंस लिया है। और दूसरी चीज़ है कि जो ऐतिहासिकता की जो बात मैं कर रहा हूँ कि पासी प्राचीन समय में भर कैसे हैं, भर कौन थे, ये भर थे, ये पासी नाम कब एक्सेप्ट किए, ये आप पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि पासी जो है वो प्राचीन काल में भर थे। अब हम आगे बात करेंगे पासी जाति की प्राचीन कुल की। हम इसमें ये सारी चीजें और कवर करेंगे। देखिए, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक मिस्टर एलियट थे, पैट्रिक कार्नेगी थे, विलियम क्रूप थे, शेयरिंग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदू ट्राइब एंड कास्ट पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। और इनका जो मानना था, इनका जो ओपिनियन था वो ये था कि जो आज के टाइम पे जो पासी लोग हैं ये प्राचीन काल में ये भर थे, भर हो सकते हैं, भर रहे होंगे और भर हैं क्योंकि इनसे जो पासी हैं इनके यहाँ बड़ी मजबूत परंपरा मिलती है कि ये लोग कहते हैं कि हम बहुत पहले भर हुआ करते थे, ये हमारा नाम पहले भर था। क्योंकि जो अंग्रेजों ने सर्वे किया था उसमें अन्य लोगों से पूछने पर भी लोग ये कहते थे कि जो भर है पासियों की उपजाति है। और अब बात करेंगे प्राचीन कुल के बारे में कि पासियों का जो प्राचीन कुल था ये किससे संबंधित है, भारतीय इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या कहा है। तो आपको जान लीजिए कि जो पासी जाति रही है ये सीधे नाग जाति के लोग रहे हैं, और उन नागों में भी वो नाग लोग जिन्होंने कुषाणों को इस देश से बाहर किया था वो
उन्होंने एक नई उपाधि ग्रहण की। जब भारशिव उपाधि ग्रहण की तो वो भारशिव के नाम से जाने गए। पीछे का जो नाग शब्द था उनके सिक्कों तक ही सीमित रहा, बाद में उनका पहचान जो था वो भारशिव, फिर आगे भारपासी और राजपासी के नाम से आगे निरूपित हुए या अलंकृत हुए। और चूंकि भारशियों की कई 4-5 राजधानियां रही हैं और एक राजधानी जो रही है वो मिर्जापुर में कंतीत मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि जो पासी है ये कंतीत के निवासी थे। ये कंतीत की शाखा, जो भारशियों की जो शाखा कंतीत में थी, ये भारशिव कंतीत के जो है ये पासी थे। और इसीलिए ट्राइब एंड कास्ट के इंडेक्स में मिर्जापुर के तरफ जो पासी मिली वो भरे पासी नाम की उपशाखा रही है, जो वहां मिली थी, जो मौजूद थी। अब हम बात करेंगे कि जो काल परिस्थिति अनुसार जो इनका विभाजन हुआ है, समय समय अनुसार इनके नए नए उपनाम जुड़ते गए, ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पीछे की वीडियो आपने देखा और ये जाना कि जो पासी जाति है ये भारशिव है, और भारशिव पहले नाग वंश के नाम से लोग जाने जाते थे, जिनको नाग जाति से संबंधित कहा जाता था, इसके बारे में। लेकिन ये जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है काल परिस्थिति अनुसार विभाजन, संघर्ष, पतन और फिर इनका तिरस्कार कैसे हुआ, यानी कि लोग क्यों जलते हैं पासी कम्युनिटी से, पासी जाति के लोगों से, क्या इन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे इनका तिरस्कार हुआ, और किन किन शासकों ने इनको बहिष्कार किया, ये सारी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। फिर हम समझ पाएंगे कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों हो गई।